आप मृत्यु से जो भयभीत, यहाँ पूरे संसार मृत्यु से भयभीत, मृत्यु है ही ना, एक परछाई है, कोई खाली नहीं। इसीलिए योग करता है, तप करता है ना, भजन करता है ना, साधना करता है, मोक्ष की खोज करता है, भगवान की खोज करता है कि भगवान मिल जाएंगे तो हमारी जन्म मृत्यु से पार हो जाएंगे, मोक्ष से पार हो जाएंगे, है ना। संसार में जो दुखी प्राणी हैं भीतर से, समझे ना, जिसका मन रोगी है, उन्हें जानते हो क्या हुआ है? उन्हें भव रोग लगा हुआ है। भव रोग कहा जाए। दुख का जैसे प्रकट हो गया, दुखी है आदमी, दुखी है तो उसके लिए है कि आध्यात्मिक पुरुषों के पास जाए, जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनका खोज करे। राधे राधे। आप सभी भक्तों का एक बार फिर स्वागत है संत यात्रा में। राधा रानी की असीम कृपा से और संतों के आशीर्वाद से लगातार आपको संत यात्रा के माध्यम से ब्रज के छुपे हुए और भारतवर्ष के संतों के दर्शन हो रहे हैं हमारे साथ। आज मैं आपको एक और बुजुर्ग मूर्ति हैं जिनका सत्संग में पहले डाला हुआ हूं और काफी लंबे समय से ब्रज का वास कर रहे हैं महाराज जी। और आप सभी के प्रश्न जो पर्सनली मेरे पास आए हैं, आज उनका उत्तर मिलने वाला है बहुत सरल तरीके से। इतना आनंदित सत्संग होने वाला है कि आप बिल्कुल भी वीडियो को बीच में स्किप ना करें। मेरे साथ आइए, आपको एक और दिव्य संत दर्शन संत यात्रा के साथ। जय हो संत भगवान, जय श्री राधे श्याम, जय हो महाराज। कैसे खुशी है? बस बढ़िया, आनंद है महाराज, आनंद है। आज महाराज जी पहले तो आप यहाँ प्रतिदिन पधार रहे हो, इसके लिए बहुत बहुत कृपा, क्योंकि संतों की कृपा से ये छोटा सा कार्य चल रहा है। हम लोग क्या कर रहे हैं भैया, किशोरी बैठी है राधा रानी, तो करने वाले प्रेरणा तो वही देती है, कराती है, वही प्रेरणा देती है। सत्य महाराज जी। इंसान तो एक निमित्त मात्र है, निमित्त मात्र है। हाँ बिल्कुल सत्य महाराज जी। और वो खड़ा करके सारे काम उसी से कराती है। बिल्कुल, हाँ, क्योंकि ये ब्रज भूमि ऐसी एक भूमि है किशोरी की, ये भूमि की इतनी महिमा है, संतों, ग्रंथों, महात्माओं सभी गा रहे हैं, इनकी महिमा को सुन रहे हैं जी, संसारिक हर जीव सुन रहे हैं। तो ये ब्रज भूमि तो एक अलौकिक और दिव्य भूमि है ना जी महाराज। ये भूमि के बारे में दुनिया वालों को समझ में नहीं आएगी। दुनिया वाले भले ही कितनों विद्वान बन जाए, पढ़ लिख करके, शिक्षा प्राप्त करके जी, लेकिन इस क्षेत्र में ये आध्यात्मिक जगत है। आध्यात्मिक जगत के क्षेत्र में भौतिक जगत बिल्कुल नगण्य है, शून्य है। बिल्कुल, समझिए ना। और इस नगण्य भूमि में आने के लिए कोई दिव्य महापुरुष ही कोई रास्ता को बताता है। बिल्कुल सत्य महाराज जी। महाराज जी, ये आपने परम सत्य कहा। आज महाराज जी कुछ एक दो मेरे छोटे छोटे प्रश्न हैं जो हमारे भाई बहन हैं, उन्होंने ही मेरे पास भेजे थे। सही बात। महाराज जी, सर्वप्रथम ये बताएं आप कि काफी लोग हैं, माताएं, बहनें, भाई, सभी इतना जप, तप, दान इत्यादि करते हैं। सही बात। उसके बाद में भी इस जगत में मंदिर भी जाते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, रामायण भी पढ़ रहे हैं, हाँ? गीता भी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बड़े कष्ट में है। उनको कष्ट प्रदान हुए जा रहे हैं, एक के बाद एक कष्ट मिलता जा रहा है। तो यहाँ तक देखा जाता है, हम लोग अनुभव कर रहे हैं अपने जीवन में, यहाँ तक देखा जाता है कि संत, साधु, महात्मा भी जी, है ना, त्यागी और बैरागी जितने लोग हैं, सन्यासी भी, सभी जो कर्म बात बिल्कुल सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा, वो अंदर से खोखला दिखाई दे रहे हैं। तो इसका कारण क्या है महाराज जी? ये तो मतलब ये तो इस ऐसा कष्ट पाकर तो आदमी की जो भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं वो डगमगा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं बेचारे कि मैं ये सब करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, सेवा दान, ऐसा माइंड में आ जाता है। हाँ, बिल्कुल आता है ना, क्योंकि वो करते हैं तो आ जाता है बेचारों के। बिल्कुल आ जाता है। तो
ये क्या कारण है महाराज जी, आपके अनुसार क्या है इसका? देखिए, हम लोग अपना अनुभव बताते हैं। जी हमारी जो अनुभव है, जी हमारी जो दृष्टि है, अपनी दृष्टि की जो बताता हूँ, जहां तक देखो जिसकी दृष्टि जाती है वहां तक वो चीज दिखाई देता है, और जब दिखाई देता है तो वहां तक व्यक्ति को ज्ञान होता है, वो बताता है। जैसे किसी को भौतिक ज्ञान की, भौतिक दुनिया की जानकारी है ना, तो उसकी दृष्टि जहां तक विद्वता की जाती है, या अंतर की या बाहर की, वहां तक बताता है। जी वैसी एक अंतर दृष्टि है, भीतर की दृष्टि, तीसरा नेत्र उसको कहते हैं। जी उसको दिव्य दृष्टि कृष्ण भगवान ने दिव्य दृष्टि के माध्यम से बताया है। जी तो दिव्य दृष्टि या अंतर की दृष्टि वो दृष्टि है जी जिसे आत्मा की आंख कही गई है। आत्मा की आंख। आंख, जी वो ज्ञान की आंख है। जी शिव जी को जब वो दृष्टि मिली, है ना, तो पौराणिक में ऐसे कथाएं आती हैं कि शिव जी ने जब स्वयं आदि शक्ति ने पुकारी सृष्टि के प्रारंभ में, तो आदि शक्ति ने पुकारी तो कही कि बेटा मैं तुझे इसीलिए बुलाई हूँ, प्रकट की आत्मा थे पहले से। जब उसके सामने आए तो अपने दिव्य रूप में आए, तो कहे कि बेटा एक बात है, तुम्हारे पिता की आज्ञा है और मैं जो कहूंगी वो काम करना पड़ेगा। तो अगर मेरे कार्य को अगर करना चाहते हो, है ना, तो वचन दो। तो शिव जी कहे कि बड़े चतुर थे, कहे कि हमारे कोई और भाई हैं का? गए तुम्हारे 2 भाई हैं, कहे कि उनको भी प्रकट करो। उनका क्या नाम है? तो कहे कि एक का विष्णु नाम है, एक का ब्रह्मा नाम है, तुम्हारे शिव नाम है, मेरे 3 पुत्र हो तुम लोग। तो जब त्रिदेवा लोग हो, हमारी जब भी सृष्टि संसार में रचनी होती है, सृष्टि की रचना करनी होती है, तो तुम्ही तीनों को पुकारती हूँ, बुलाती हूँ, प्रकट करती हूँ, और प्रकट करती हूँ तभी संसार की रचना होती है। तो तुम्हारे पिता की आज्ञा है, ब्रह्म की, और उन्होंने कहा है कि सृष्टि की रचना करो, और मैं उस सृष्टि के अपने सृष्टि के जो है प्रांगण में आनंद लेंगे बना करके। ये उन्हीं का तो सृष्टि ब्रह्मांड है, बिल्कुल बिल्कुल उन्हीं का है। उनकी सृष्टि में जीव आनंद मग्न जितनी जैसे हैं वैसे इसमें सबको जो है आनंद देने वाला कौन है? वही ईश्वर है, वही ब्रह्म है, वही परम सत्ता है, परमेश्वर है। उसकी एक कार्यकर्ता शक्ति है, शक्ति इसे कही जाती है। शक्ति प्रकृति को कही जाती है, पुरुष परमात्मा होता है। तो उसने आदेश किया, तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी वचन की मैं पालन करूंगी। और बहुत दिन रहते रहते ब्रह्मांड को उस शून्य जगत में वो उब गए। तो जैसे आदमी उब जाता है तो कहता है कि चलो अब कुछ और संपत्ति है, एक आधो को जमीन खरीद ले, प्लॉट बना ले, बिल्डिंग बना ले, और बाहर में जाकर आनंद लें। वैसे ही उनकी अनेकों ब्रह्मांड है, अनेकों ब्रह्मांडों में कहीं प्रलय करते हैं, कहीं सृजन करते हैं। उनकी ऐसी धारणा है जैसे आदमी करता है। बिल्कुल। तो वो जो है कहे कि जब आज्ञा किए तो इन्होंने रचना शुरू की। तो तीनों देवताओं को पुकारी। हर ब्रह्मांड में अनेकों ब्रह्मांड है, हर ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मा विष्णु महेश है, तीनों है, और यही सृष्टि करता है, संहार करता है जी। और जो है पालन करता है। ऐसी मतलब शास्त्र के अनुसार मान्यता है। जी। और कुछ आध्यात्मिक पुरुष हैं, वो कहते हैं कि नहीं, आत्मा ही श्रेष्ठ है। तो जो प्रश्न तुमने किया, थोड़ा सा इसमें हम इसलिए विवेचन किया कि कहाँ से ये दुख का जड़ होता है। दुख जो पूछे, क्यों लोग दुखी रहते हैं संसार में? भजन करने के बाद, तपस्या योग साधना करने के बाद, है ना, वैराग्य लेने के बाद क्यों दुखी रहते हैं? दुख का कारण क्या है? संसारी तो दुखी है ही है, लेकिन और संसार से त्याग करने के बाद ये लोग क्यों दुखी रहते हैं?
जी। सबसे बड़ा दुख का कारण है। जब तीनों देवता प्रकट हो गए थे, शिव जी चतुर पड़े उसमें, तो कहे कि तीनों को प्रकट करो, पहले तीनों को प्रकट किए, तब कहे कि माता एक बात है, एक वरदान दो, अगर एक चीज हमको दे दोगी तो तेरे कार्य को करेंगे, नहीं तो हम लोग नहीं करेंगे। कहे कि क्या बोलो? कहे कि पहली तो मेरे वो दिव्य चक्षु हैं, उसको तो खोलो, खोल दो मेरे ज्ञान दृष्टि। जब वो चीज मिल जाएगी तभी हम कार्य करेंगे। कहे ठीक है बेटा, अगर मेरे कार्य, अगर इससे तुम्हारा हो जाने वाली है मेरी, तो अभी मैं प्रदान करती हूँ। मंत्र पढ़ करके चक्षु को दृष्टि ज्ञान चक्षु प्रदान कर दी, जैसे कृष्ण भगवान ने प्रकट किया अर्जुन को। तो वैसे समझ जाओ कि प्रदान कर ली। तब कहे कि शिव जी आज्ञा किए कि माता यह शरीर से ये तेरे सृष्टि नहीं रचना होगी। और एक बात वचन कही थी कि बेटा संसार की रचना करनी है ना, तो हमसे संभोग करो, साफ कही। अच्छा, तो ये चतुर पड़े शिव जी, जब तो प्रश्न किए है ना, उसे चतुर पड़े, कहे कि ऐसे नहीं, इसे शक्ति प्रदान पहले ले लूं, उसके बाद इनका कार्य तो करना ही है, लेकिन लेने के बाद शक्ति वो जो ले ली अपना दिव्य दृष्टि, जब तब वही जो वरदान रूप में कहे कि एक बात ही, शरीर का त्याग करो। हम 3 भाई हैं, तो तीनों के लिए 3 शरीर का है ना, स्त्री रूप शरीर को 3 रूप का धारण करो तुम। अच्छा, तो वही ब्रह्मा की सरस्वती, विष्णु की लक्ष्मी और शिव जी की पार्वती जी, ये 3 रूप, एक शक्ति अपने 3 रूपों में बनी, और तीनों 3 रूपों में प्रकट हुई है ना। तो तीनों अपने अपने जो गीता के अनुसार उन्हें ग्रहण कर लिया। अच्छा, यही कहानी। अब रहा कि दुख, जो दुख कर रहे हो, तो संसार दुख इसीलिए है, दुखी इसीलिए संसार में। पहले तो देख लो, एक बात है कि संसार दुखी है, संसार में दुख है। बुद्ध भी इस बात को बताए हैं, महावीर भी बताए हैं, बहुत सारे महापुरुषों ने बताया है, हमारी दृष्टि से साफ दिखाई भी देता है। मैंने अनुभव किया है कि संसार में दुख है, लेकिन दुख का कारण है, दुख का कारण है, और कारण का निवारण है। कारण है, निवारण है। दुख, पहले तो संसार में दुख है, संसार दुखी है, ठीक है भाई। जो चीज, जैसे प्रकृति में कोई चीज जब प्रकट होती है ना जी, तो कोई ना कोई इसका कारण जरूर होता है, कारण होता है, तभी प्रकट होती है। और जब प्रकट होती है तो कोई चीज से प्रकट होती है, उसके लिए उसका समझ, जहाँ खोज पड़ती है उसका है ना लगाया जाता है ना, निवारण होता है। तो संसार में दुख है, और दुख का कारण है, और कारण का निवारण होता है। बिल्कुल, जैसे आदमी कोई बीमार पड़ा, तो आदमी, रोगी को थोड़ी समझ में आएगा कि हमारे शरीर में क्या हुआ है, नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में। तो किसको पास जाता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर चेक करता है, उसको चेकअप करता है। बिल्कुल, तब कहते भाई देखो ये कारण, ये रोग है, और ये रोग को कारण हो, ऐसे कारण बना जब ये रोग पैदा हुआ। बिल्कुल, है ना। जैसे उल्टी दस्त हुआ तो खाने पीने के गड़बड़ी के चलते पेट खराब हुआ। बुखार हुआ तो भाई सर्द गर्म लेकर टेम्परेचर कम बेसी होने के चलते बुखार हुआ, है ना। ऐसे तब तुम्हारा ये कारण बना, तब तुम्हें बुखार पैदा, कोई रोग पैदा हो तो दुख बना। और दुख का देखो अब निवारण ये है कि मैं जो कहूंगा उसे करना पड़ेगा, है ना। तो डॉक्टर कहता है कि ये दवा देता हूँ, टैबलेट ले आकर घर पे खाना, ये परहेज करना, ये चीज मत खाना, है ना। तो निवारण हुआ ना, पहले दुख हुआ, और दुख का फिर कारण हुआ कि कैसे दुख प्रकट हुआ, डॉक्टर ने बताया। और फिर डॉक्टर ने निवारण किया कि देखो ऐसे ये कार्य हुआ, तो ये टैबलेट से ये दुख का निवारण हो जाएगा, और हो जाता है। ऐसे ही संसार में जो दुखी प्राणी हैं भीतर से, समझे ना, जिसका मन रोगी है, उन्हें जानते हो क्या हुआ है? उन्हें भव रोग लगा हुआ है, भव रोग,
भव रोग। भव रोग कहा जाता है ना। मन को भव रोग लगा हुआ है, हर जीव के मन है, हर जीव के पास मन है ना। जी। तो मन का जो आंतरिक कष्ट है वो भव रोग से पीड़ित है। अब भव रोग का दुख निवारण है जो दवा है उसे मिल ही नहीं रही है, वो ठीक कैसे होगा। इसलिए हर जीव अंदर से खोखला है, दुखी है, समझो ना। तो दुख का जैसे प्रकट हो गया, दुखी है आदमी, दुखी है तो उसके लिए है कि आध्यात्मिक पुरुषों के पास जाए, जो तत्वदर्शी महापुरुष हैं उनका खोज करे। जैसे कोई रोग होता है तो अच्छे डॉक्टरों को खोज करते हैं, साधारण डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं आदमी नहीं ठीक होता है। अब दवा खाते हैं, नहीं रोग ठीक हो रहा है, बार बार जा रहे हैं, कितने जगह दवा करा लिए, रोग नहीं ठीक हुआ, आदमी घबराता है, भाई अब तो अच्छे डॉक्टर से, विशेषज्ञ से दिखाना चाहिए। जी। तब वो अच्छे डॉक्टर के पास बाहर में निकलता है, धीरे धीरे पहुंचता है। वैसे ही ये साधारण लोगों से पकड़ में नहीं आने वाली है, जो भव रोग है, मन का रोग है। शारीरिक रोग तो डॉक्टर इसके लिए संसारिक लोग हैं, एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है, अंग्रेजी कोई दवाओं से दे करके चेक करके रोग से मुक्त कर देता है। लेकिन ये भव रोग ऐसा है, मन का रोग, जिसे छोड़ना मुश्किल, छुड़ाना मुश्किल है, समझिए ना। इसीलिए इस भव रोग के लिए बताया है कि तत्वदर्शी महापुरुषों के पास इस रोग की दवा है, जो अंदर से बिल्कुल आदमी खाली है या रोगी है, मन का रोग है। तो मन का रोग इसमें हम तो देख रहे हैं अपने आज की परिवेश में कि कलिकाल तो घेरा ही है चारों तरफ से, लेकिन जो आदमी की अंतर की शक्तियां हैं वो बिल्कुल सो गई है, जगी ही ना, है ना। जब आदमी को होश ही नहीं है अपने बारे में, सोए हुए आदमी जैसे है रात में, वो आदमी को होश ही ना है तो उसे कौन जगाए, मूर्छा में पड़ा है, बेहोश पड़ा है। जैसे एक दारू पी करके, दारू के नशे में आदमी वैसे रहते, रोड पर पड़ा है कि नली में पड़ा है, उसे होश ही नहीं है। नहीं, उनको बीमारी तो पता चलेगी कि भवरोग हुआ है, लेकिन ये हुआ क्यों है इसका नहीं। हाँ भाई, तो जाएगा कि डॉक्टर के पास ऐसे रोगी जाता है डॉक्टर के पास रोगी जाता है, तब तो रोगी डॉक्टर ने बताता है कि उसे तो पता चलता है। अच्छा। तो वैसे ही वो तत्वदर्शी के पास जाएगा, तो वो बताएंगे, बहुत बड़ा डॉक्टर है, विशेषज्ञ है, जो वो बताएंगे। हाँ, समझिए ना, कि उसका मन क्यों रोगी है। तो तत्वदर्शी बता के तेरे मन इतने दिनों से, जन्मों जन्मों से सोया, तेरा ये रोग है, लगा हुआ रोग है, और तेरा मन सोया हुआ है ना, उसे बेहोशी में, मूर्छा की स्थिति में जी रहा है। शरीर तो ठीक है, स्वस्थ है ना, बलवान है, सब कुछ संसार को खा पी करके मौज मस्ती ले रहा है, भोगों में जी रहा है, लेकिन फिर भी भोग में ही रोग छिपा है। और वास्तव में कहो ना, मैं सत्य कहूं तो भोग ही रोग है, पक्का समझो, भोग ही रोग है। जिसको आदमी भोग, सुख खोजता है, सुख जानता है ना, वो सुख ही दुख है, समझ में आ रहा। तो सुख तो नहीं छोड़ सकता, सुख नहीं है, वो दुख है। अब देखो, अब चाहे कुछ भी रहे, अब भाई आदमी को तो आनंद आ रहा है माया में, देखो महाराज आनंद आ रहा है, कैसे छोड़ देगा बताओ। लेकिन हम बताते हैं, डॉक्टर के पास जाएगा कोई तो कहेगा भाई देखो परहेज करोगे तो तेरा रोग ठीक होगा, अब परहेज ना करोगे तो जिंदगी से गए, काम से गए। तो आदमी को जिसको जीने की जब इच्छा होगी वो करेगा, और जब मृत्यु दिखाई देगी सामने ना तो तैयार हो जाएगा। जिसके सामने मृत्यु दिखाई देगी ना तो आदमी, अरे अब तो मरना ही हमको, रोग से तो मर ही जाएंगे, कोई दूसरा उपाय ही नहीं। अगर डॉक्टर, अंतिम डॉक्टर ये कह रहा है कि भाई परहेज करना पड़ेगा। तो महाराज जी, मृत्यु से जैसे आपने अभी बोला कि भाई डॉक्टर के पास गया, हमें मृत्यु दिखाई दी, तो मृत्यु दिखाई दी तो वो परहेज करने लग गया। तो मृत्यु से भय क्यों लगता है इतना, क्या कहा? अब सुन लो, वो बताओ। वो दवा तो हमारे पास है ना,
हाँ, बताइए। भवरोग की दवा हमारे पास है, इसीलिए तो कहता हूँ कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जा, दवा उन्हीं के पास मिलती है। जी। तो ऐसे हम लोग ऐसे डॉक्टर हैं, है ना, कि अगर सही सही आदमी परहेज करे कि जीवन में दुख क्या है, वो तो सुख का समुद्र है, उसके उसी के भीतर सुख का समुद्र छिपा है, सुख का समुद्र है, लेकिन उस समुद्र को पता ही नहीं, उसको सुख है भीतर में सुख तो है, लेकिन मृत्यु से भय क्यों? भय इसलिए है, समझो ना, अज्ञानता के कारण, ज्ञान नहीं है उसको। जितने जीव जी रहे हैं अज्ञानता के कारण। हम कहते हैं कि यहाँ मान लो धरती के अंदर सोना पड़ा हो, हमें ज्ञान नहीं हो, हम भूखे मर रहे हैं, हमें ज्ञान ही नहीं है, खुद सोना संपत्ति हमारे भीतर में पड़ा है, हम जिस घर में रहते हैं हमें ज्ञान ही नहीं, हम भूखे मर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, तो हम ना जानेंगे तब तक से कैसे वो उसका प्रयोग कर। अब कोई बताया तेरे घर में ही सोना संपत्ति पड़ा है, पैसा पड़ा है, खोद निकाल और खा, उसके लिए महापुरुष चाहिए। हाँ, तो यही तरह इस भीतर में संपत्ति पड़ी है, इसको ढूंढने वाला कोई नहीं है, उसको दिखाई नहीं देता है, अंधा आदमी है, संसार ही पूरे अंधा है। इसीलिए मृत्यु का भय जो कहते हो ना, मृत्यु मरने का भय, हम तो सत्य कहता हूँ, गलत एक भी मेरे वाणी नहीं हो सकती। नहीं, देखो यही सत्य, आत्मा ही सत्य है, और आत्मा को जन्म मृत्यु की भय नहीं होती है। हर इंसान आत्मा स्वरूप है, आत्मा ही है, वो सहारा महाड़ मांस का शरीर नहीं है। मृत्यु से जो भयभीत, यहाँ पूरे संसार मृत्यु से भयभीत, मृत्यु है ही ना, एक परछाई है, और परछाई से क्या डरना है, ये शरीर की परछाई है मृत्यु, ये शरीर क्या एक परछाई है ना। और परछाई जो अपने को जानता है कि मैं शरीर हूं, यही मृत्यु का भय है। और जिस दिन जानेगा कि मेरे परछाई है शरीर, है ना, मैं तो कोई और रहने वाला हूँ। जैसे कोठरी में, आपका कोठरी है, मकान, कोठरी में आप रहने वाले हैं, कोठरी तो अपना है ना, मकान नहीं ना है, आप रहने वाले एक इंसान है, बिल्कुल, अपने घर में रहते हैं, जब मन करे बाहर आ जाए, जब मन करे भीतर चले जाए, बिल्कुल, यही तुम हो, तुम आत्मा स्वरूप हो, है ना। और ये मकान है शरीर, और मकान को हम मानने के हम ही हैं, मकान स्वरूप हैं। तो मकान जब तक मानते रहोगे तब तक तो मृत्यु का भय बना ही रहेगा। यही दुख है, सबसे बड़ा दुख है संसार में मरने का, मृत्यु का ही भय है संसार में, सबको सता रहा है जन्म से मृत्यु तक। हाँ, और काल पीछा कर रही है, समझो ना। इसके भय से कोई खाली नहीं, इसीलिए जो करता है, तप करता है ना, भजन करता है ना, साधना करता है, मोक्ष की खोज करता है, भगवान की खोज करता है कि भगवान मिल जाएंगे तो हमारी जन्म मृत्यु से पार हो जाएंगे, मोक्ष से पार हो जाएंगे, है ना, मोक्ष मुक्ति मिल जाए, ये चाह है, व्यर्थ है। तुम्हारी तो मृत्यु है ही ना, ना जन्म है, क्योंकि मैं प्रमाण देता हूं, सुन लो। भागवत सुखदेव जी का जो है, पहला पात्र है सुखदेव जी का परीक्षित, भागवत सुनने वाले शुरुआत। और परीक्षित जी को क्या लगा, श्राप लगा हुआ था, और श्राप लगा हुआ तो 7 ही दिन के अंदर उसकी मृत्यु की उपाय करनी थी। ऋषि ने बोल दिया कि जा 7 ही दिन है, तो अपने मृत्यु का उपाय कर, मोक्ष का, मुक्ति का उपाय कर ले राजन, न तेरी मृत्यु का सवार है, और आएगी तक्षक नाग आएगा और डसेगा, तू मर जाएगा। शरीर जान राजा सबको, ये जो मृत्यु लोक में है, जो प्राणी भक्ति संसार में है, जब तक भौतिक बुद्धि है तब तक यही जानता है कि मैं मरने वाला हूँ, मर जाऊंगा। यही बात थी परीक्षित के साथ। और परीक्षित तुरंत निकल गए, राजपाट छोड़ दिया, बेटे को, छोटा बड़ा बालक था उसको गद्दी दे करके अपना निकल गए मुकुट पहना करके, और गए वहां नमी सारण में, है ना। ऐसे प्रसंग आता है, 88,000 ऋषियों के बीच में बैठे सुखदेव जी आए, भागवत का मतलब कार्यक्रम शुरू हुआ। कहे कि भगवान एक बताइए, पहले परीक्षित प्रश्न किए हैं, भगवान ये बताइए कि
जिसकी मरने का समय 7 ही दिन हो, उस मरने वाले प्राणी को क्या करना चाहिए? उसकी मुक्ति का कोई उपाय, मुक्ति का उपाय क्या है संसार में? 7 दिन के अंदर में ही जिसकी मृत्यु होने वाली, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? साफ कर। तो परीक्षित ने क्या कहा, सुखदेव जी ने क्या कहा? कहा कि राजन, एक बात है, जिसको 7 ही दिन के, 7 दिन में तो सबकी जन्म मृत्यु होती है, 7 ही दिन का सप्ताह होता है, दिन होता है, 7 ही दिन होता है, और 7 दिन के अंदर में कोई न कोई दिन को मरता है आदमी। तो कहे कि देखो 7 ही दिन में संसार की पूरी सृष्टि की मृत्यु और जन्म होती है कि ना? सत्य है ये बात? सत्य महाराज जी। एक बात बताए कि 7 दिन से 8वां दिन होता ही नहीं, और दूसरी बात बताए कि सार्वभौम तेरा प्रश्न है, इस संसार के पूरे संसार के जीव कल्याण के लिए बात पूछे हो ये, है ना? सबके लिए दवा है जो तू प्रश्न किए हो कि क्या करना चाहिए, और सब इसी के लिए। कोई भगवान की प्राप्ति में लगा है, कोई मोक्ष मुक्ति के लगा, साधन भजन कीर्तन कर रहा है, कोई संसार के भोगों में लगा है, तमाम प्रकार की सारी सृष्टि है इसमें दुखी है, यह दुख का कारण है। तो कहे कि एक बात है, तो भगवान का चित्र को सुनो, और सुनो उसके बाद में इसका समाधान हो जाएगा प्रश्न का। कहे ठीक है। सुखदेव जी बैठे सुनाने, परीक्षित सुनने बैठे, 7 दिन 7 रात कथा चलती रही, लेकिन एक गद्दी पर ही बैठे रह गए, न पानी पिए, न खाए, न उठे, सुनाते रह गए, सुनते रह गए। समझो, जब कथा जब समापन हुई, वादिन कहते हैं कि राजन, जो मैंने 7 दिन 7 रात कथा सुनाई तुमको समझ में आया? मैंने क्या कहा? कहा कि हाँ भगवान, हमें समझ में आ गई। परीक्षित ने कहा, भगवान यही हमें समझ में आया जितना हमें बताए आज तक 7 दिन के अंदर। तो जिसकी जन्म ही नहीं, उसकी मृत्यु कहाँ? अजन्मा का जन्म कहाँ? मेरा जन्म कहाँ है, न मेरी मृत्यु कहाँ है? मेरा तो अज्ञान और भ्रम था बैठा हुआ, जो मैं जन्म लिया हूं, मैं मरूंगा, मुझे श्राप लगा है, लेकिन मुझे श्राप ना लगा है। ये शरीर में रहने वाला मन है ना? मन ने कर्म किया है या शरीर कर्म किया? शरीर भोगेगा, शरीर मरेगा, मैं नहीं मरूंगा, मेरा तो जन्म ही ना है ना मेरी मृत्यु है। फिर बताइए हम कहाँ से मृत्यु? और जब तब सुखदेव जी कहे, और राजन बस तुम्हें परम ज्ञान हो गया है ना, तुम भय से मुक्त हो गए। भय से मुक्त होना है मृत्यु का विजय है, मृत्यु का विजय है, बस भय से मुक्त हो गए। परीक्षित भय से मुक्त हो गए, मृत्यु पर विजय प्राप्त कर, दुख का अंत हो गया। दुख कहाँ रहा? ये थोड़े सा जो मैंने बताया गुड रहस्य, ये केवल मृत्यु को मरने का भय है। जब तक आदमी इस रहस्य को नहीं जानेगा, अध्यात्म योग को, तब तक उसे ज्ञान नहीं होगा। अध्यात्म का अर्थ है अपनी आत्मा को, अपनी आत्मा को जब तक से नहीं जानेगा, कोई भी जीव कितना प्रकांड विद्वान बन जाए, तपस्वी, त्यागी, महारथी, कोई बाहर से कितना हूं, योग साधना ध्यान तपस्या कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक से अपने भीतर में न जाए, जब ले बताने वाला उसको नहीं मिलेगा तुम कौन हो, तब तक से नहीं जान सकता है। तब से मृत्यु का भय खत्म नहीं होगी। यही दुख का कारण है संसार में, सबसे बड़ा दुख यही है संसार में। दुख का कारण है केवल अज्ञान, उसका मोह, उसका अहंकार जीव के अंदर, जो शरीर से मानता है कि मैं हूं और मेरा है। अहंकार और मोह है इसका दुख का कारण, है ना? और इसका निवारण क्या है? आत्मज्ञान हो जाना, अपनी आत्मा को जान जाना, बस। जैसे सुखदेव जी ने इशारा करके परीक्षित को जना दिया कि राजन, आत्मा ही सब कुछ है। शरीर एक नश्वर वस्तु है, संसार में जन्म लेता है शरीरों से शरीरों का जन्म होता है ना? और शरीर का अंत, जैसे कोई बीज को रोपता है आदमी मिट्टी में, बीज सड़ जाता है मिट्टी में, पौधे का जन्म हो जाता है, वैसे शरीर का भी जन्म हो जाता है। और इससे योग आत्मा है जो साधना के द्वारा कोई आत्मा को अपना प्रकट कर लेता है, आत्मा प्रकट होते ही शरीर का नाश हो जाता है। ठीक है महाराज, ठीक है महाराज जी। और हमने, महाराज जी ने भी कितने सरल रूप से आप सभी को बताया जो आपके प्रश्नों के उत्तर थे, तो महाराज जी ने इससे सरलीकरण और नहीं हो सकता है हमारे हिसाब से। तो ऐसे ही मिलते हैं और एक और दिव्य संत दर्शन के साथ संत यात्रा पर। आप भी कमेंट में राधे राधे अवश्य लिखें। जय 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 हो महाराज, जय जय।